अनुपमा एपिसोड देखने के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ। तो आइए आज हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख रहे हो कि खाने वाले टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं और पराग कोठारी को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, जे अनुपमा के यहाँ शेफ नहीं नौकर है नौकर। वहाँ पर सब लोग इसी से काम करवाते हैं और जो भी लोग ऑर्डर करते हैं उनका सभी काम यही करता है। मैंने कितना नाम बनाया, पूरी ज़िंदगी काम किया, मगर इसने सारा नाम मेरा मिट्टी में मिला दिया। जे वहाँ का नौकर है नौकर माँ, वहाँ पर इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और सभी परिवार देख रहे होते हैं और पराग कोठारी कहते हैं कि इसे तो कोठारीज कहने में भी शर्म आती है। तो प्रेम एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ मुझे आती है शर्म। तो प्रेम भी बहुत ही गुस्से से बोलता है और कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ रहना पसंद है शाह फैमिली में। मैं तो चाहता हूँ कि अपना नाम बदल के प्रेम कोठारी से प्रेम जोशी रख लूँ। अगर आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। मैं अगर आप मुझे अनुपमा का भक्त कहें नौकर कहें जो कहना कह सकते हैं। मैं तो एक टांग पर खड़कर राही के लिए खाना भी बना सकता हूँ। अकेली राही के लिए ही नहीं, पूरे शाह फैमिली के लिए, टॉफू के लिए, जो डॉगी है उसके लिए खाना बना सकता हूँ। आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं वहीं पर अच्छा हूँ, आप अपना सोच लीजिए। तो पूरी फैमिली बहुत ही शौक होती है और इतना कुछ बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। तो उस तरफ आप देख रहे हो कि ईशु के पास पाकी आती है और कहती है, देख राजा की पिक कार के पास खड़ा है कित तो पाकी और ईशु आपस में बहुत ही बहसा बहसी करती हैं और पाकी उसका फ़ोन पकड़कर उसको फॉलो कर देती है और ईशु पाकी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कर सकती। तो आप देख रहे हो कि राही और प्रेम वीडियो कॉल कॉल पर होते हैं और राही कहती है कि शाम सैड क्यों हो। तो प्रेम कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अगली सुबह सुबह होते ही प्रेम और राही एक मीटिंग में पहुंचते हैं जहां पर इन्वेस्टर होते हैं और राही कहती है कि अगर हमारा आइडिया उनको पसंद नहीं आया तो क्या होगा। तो प्रेम कहता है, अरे कम से कम मना ही कर देंगे, कल नहीं परसों नहीं तो अगले दिन एक ना एक दिन हमारा आइडिया कामयाब जरूर हो जाएगा। तो राही कहती है कि अगर नहीं मानेंगे तो मुझे कराटे भी आते हैं। तो प्रेम कहता है, अरे अरे ये तुमने कब सीखे। तो वो कह रही है कि थोड़ा बहुत फिल्में देखकर मैंने ये सीख लिए हैं। तो प्रेम हंस पड़ता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम बता रही थी ना कि अनु मैम और अनुज अंकल का सपना था तो ज़रूर पूरा हम करेंगे। तो राही कहती है कि हाँ, मम्मी और पापा का सपना जो अधूरा रह गया था वो हम पूरा करेंगे। प्लान उन्हें बता रहे होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे पूछते हैं और प्रेम जवाब देने लगता है तो उसे कुछ अच्छी तरह जवाब नहीं आता। तो बीच में ही राही टोकती है और कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। तो राही देख रहे हो आप स्क्रीन पर उनको एक्सप्लेन करती है और इन्वेस्टर को उनका आइडिया पसंद आ जाता है और इन्वेस्टर बहुत ही खुश होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टर वहाँ से जा चुके होते हैं और राही प्रेम बहुत ही खुश होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो प्रेम कहता है कि तुम ही असली कोठारीज की बहू हो, क्योंकि मिस्टर कोठारी भी कुछ ऐसा ही है। उनको एक ही चीज़ पसंद है, बस मैथमेटिक्स। अगर कोठारीज आज जहाँ पर होते तो बहुत खुश होते। और राही और प्रेम दोनों आपस में बहुत खुश हैं और कहते हैं चलो जाकर फैमिली वालों को हम खुशखबरी सुनाते हैं।
तो वहाँ पर आप देख रहे होगे कोठारीज अपने ऑफिस में होते हैं, साथ में गौतम भी होता है। तो इन्वेस्टर जिनकी राही और प्रेम से मीटिंग थी वो उनको फ़ोन करते हैं और अनु की रसोई में बारे बताते हैं। तो पराग कोठारी चौंक कर कहते हैं, अनु की रसोई? तो इन्वेस्टर कहता है कि हाँ हाँ, अनु की रसोई। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो पराग कोठारी कहते हैं कि मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। तो सभी शाह फैमिली एक साथ बाहर इकट्ठा होती है और वहाँ पर मुकेश काका होते हैं और उनको जय श्री कृष्णा कहती है और इतने में राही और प्रेम कहते हैं गुड न्यूज़। तो तोशु कहता है शादी से पहले गुड न्यूज़ सुनकर तो मुझे चक्कर आते हैं। तो अनुपमा कहती है बेवकूफ़, एक ही खुशखबरी थोड़ी ना होती है, और भी खुशखबरी होती है। प्रेम की बात अनुपमा सोचती है जैसे अनुज के साथ वो बिज़नेस करती थी और अपनी बातों को याद कर खुश होती है। और बापूजी कहते हैं कि मैंने कहा था ना प्रेम और राही की जोड़ी बेस्ट है। तो सभी लोग हिप हिप हुर्रे कहते हैं और बहुत ही खुशी मनाते हैं। तो आप देख रहे हो सभी लोग पानी पूरी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बादशाह, राजा और प्रार्थना भी वहाँ पर आ जाते हैं। और राजा कहता है कि मोटा भाई को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। तो प्रेम कहता है कि मोटा काका को पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर आई हो। तो राही कहती है कि पानी पूरी खाना कोई क्राइम नहीं है, ना खाना क्राइम है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं और बादशाह पूछता है कि राधा नहीं आई। तो अनुपमा कहती है कि राधा बा के साथ सत्संग चलेगी, लो बोलो। तो बापूजी कहते हैं कि पानी पूरी खाना तो गुजराती का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पाकी अपनी बेटी ईशु को बार बार राजा के पास भेजती है और कहती है जाओ उसके साथ बातचीत करो। और ईशु ये बातें सुन के गुस्सा होती है और पाकी उसको बार बार मजबूर करती है। पराग कोठारी, गौतम और अनिल एक गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और गौतम कहता है कि प्रेम ने प्रार्थना और बादशाह और राजा को भी बिगाड़ बिगाड़ देना है और उनके साथ रहता है। तो वो कहते हैं कि प्रेम अगर नाम लेगा इन्वेस्टर के पास कोठारीज का तो इन्वेस्टर तो मान ही जाएंगे। तो पराग कोठारी कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्हें मैंने इन्वेस्टर को खड़ा किया है वही आज मेरे सामने खड़ रहे हैं, सिर्फ प्रेम की वजह से। तो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो सभी लोग पानी पूरी का लुत्फ उठा रहे हैं और सभी लोग और खाने के लिए कह रहे हैं। अनुपमा कह रही है कि बस बस अभी और कोई नहीं खाएगा। तो बापूजी कहते हैं कि परिवार के साथ खाने का तो मज़ा कुछ और ही है। तो नरेश काका भी कहते हैं कि मैं 3 प्लेट से ज़्यादा किसी को नहीं और खिलाता। तो कह रहे हैं कि बस बस अब नहीं खाएंगे। तो सभी हैं कि क्या कर रहे हैं। तो अनुपमा अपनी प्लेट धोने लगती है और काका कहते हैं कि आप प्लेट मत धोइए। तो अनुपमा कहती है मैं घर में भी तो काम करती हूँ। अनुपमा की ओर देखकर प्रेम, प्रार्थना और राजा भी अपनी प्लेट धोने लगते हैं और कुठारी दूर गाड़ी में बैठे हुए देख रहे होते हैं। तो बहुत ही पराग कुठारी गुस्सा होता है और अनिल कह रहा है कि लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। तो पराग कुठारी मना कर देता है ड्राइवर को और रुकने के लिए कहता है। तो वो काका कह रहा है कि ग्राहक तो भगवान के समान होता है और आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो आप देख रहे हो कि पराग गाड़ी से नीचे उतरकर इनकी तरफ आ रहा है। तो पराग अटारी गाड़ी से बाहर निकलता है और उनकी ओर जा रहा है होता है। और प्रेम कहता है चलो सेल्फी टाइम हो गया है, सेल्फी। और बादशाह अपने मोटा काका को देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो वहाँ पर पराग कुठारी आकर रुकते हैं। तो राही उनको माथा टेकने लगती है तो पराग कुठारी हाथ से मना कर देते हैं और सबकी ओर देखते हैं, कुछ नहीं बोलते। अनुपमा उनको जय श्री कृष्णा कहती है तो उसका भी कोई वो जवाब नहीं देते।
तो इतने में गुस्से से वहाँ वो पराग कुठारी वहाँ से चले जाते हैं और राजा बादशाह और प्रार्थना को भी कहते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो। तो खुद भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और तो अनुपमा भी देख रही होती है कि पराग कुठारी कितने गुस्से से वहाँ से गए। कहती है और बा भी कहती हैं कि खाना बन गया है, चलो जल्दी करो, वो भी आने वाले हैं। तो पराग कुठारी बहुत ही गुस्से से आकर बैठते हैं और बा पूछती है कि क्या हुआ। तो पराग कुठारी बताते हैं कि हमारे खानदान के चिराग वहाँ सड़क पर पानी पूरी खा रहे थे और बर्तन धो रहे थे। तो पराग कुठारी बहुत ही गुस्सा होता है और गौतम भी प्रार्थना को कहता है कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पानी पूरी खाने का। तो पराग कुठारी कहते हैं कि ये सास की मजदूरी तो ज़रूर कर लेगा प्रेम, मगर हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो वह बहुत ही सुनकर परेशान होती है और काकी कहती है कि प्रेम की काकी कहती है कि तो इन लोगों ने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, तो अगर ये इनको फूड पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा। तो पराग कुठारी बहुत ही गुस्सा होता है और बा को कहता है ये जो आपका पोता है ना, हमारी तो हमारे रोज हर रोज मुंह पर काल कपोत सड़क पर बर्तन धोए। तो काकी प्रेम को फोन लगाती है, वीडियो कॉल करती है और कहती है कि प्रेम तुझे तो पता है ना, इनको बाहर की चीज पचती नहीं है, इनका पेट खराब हो जाता है। तो तुमने इसको इनको क्यों पानी पूरी खिलाई। तो अनुपमा पहले राही कहती है कि इनको अजवाइन का पानी दे दो, ठीक हो जाएगा। तो अनुपमा कहती है हाँ हाँ, जैसे राही ने बताया है वैसे ही करो, इनके पेट ठीक हो जाएंगे। नहीं तो अजवाइन और नमक ऐसे ही खिला दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। तो काकी कहती है आइडिया देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और काकी गुस्से में आकर फोन कट कर देती है। और ज्ञाति जी कहती हैं कि मैं इनके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। और बा कहती है कि दर्द सहन करने दो, तभी इनको पता चलेगा कि बाहर का नहीं खाना। तो इतने में पंडित जी आते हैं और जय श्री कृष्णा बुलाते हैं और सभी कहते हैं कि आइए आइए पंडित जी बैठिए। तो बा सोचती है कि अब तो कुंडली दिखाना और भी ज़रूरी हो गया है। तो नेक्स्ट एपिसोड आप देखोगे, बहुत ही हंगामा होने वाला है। तो एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।